दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में आप जानेंगे मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्यों के बारे में कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से लिया गया है, कहां इनकी शुरुआत हुई, आदि चीजें जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। भारतीय संविधान में जनता के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक में व्यक्तियों के मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है, जितना विश्व के किसी भी लिखित संविधान में नहीं किया गया है। अर्थात मूल अधिकारों का इतना बड़ा उल्लेख किसी भी देश के लिखित संविधान में नहीं किया गया है। और कहां पर आए हैं? संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में। मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना कि क्यों शामिल किया गया है, आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल ही है। संविधान में मूल अधिकारों के इतने व्यापक वर्णन के बावजूद इनकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि संविधान में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है, इनको परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः मूल अधिकारों को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना गया है। इसके बगैर व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। कि मूल अधिकारों के बगैर व्यक्ति का ना तो बौद्धिक, नैतिक और ना ही आध्यात्मिक विकास संभव है। अब कहां से आए मूल अधिकार? मूल अधिकारों का विकास सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन द्वारा, सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन में किसके द्वारा? सम्राट जॉन द्वारा वहां की जनता की प्राचीन परंपराओं को मान्यता प्रदान करने से हुआ। सम्राट ने अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा, पर हस्ताक्षर कर ब्रिटिश जनता की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। तो यहां से प्रश्न बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। अब ये जो दस्तावेज था, इसी से मूल अधिकारों का जन्म हुआ। इसके पश्चात समय समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों को मान्यता प्रदान की। 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स नामक प्रलेख की रचना हुई, जिसमें जनता की स्वतंत्रताओं व अधिकारों को सम्मिलित किया गया। फ्रांस ने सन 1789 में जनता के मूल अधिकारों के एक प्रलेख में घोषणा की गई, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई। इसके पश्चात 1917 से 1947 तक के दौरान कांग्रेस द्वारा अनेक संकल्प पारित करके यह मांग की गई कि भारतीय नागरिकों को भी अंग्रेजों के समान सिविल अधिकार एवं राइट टू इक्वलिटी प्रदान किया जाए। इस प्रकार विभिन्न समयों पर मांग किए जाते रहने के पश्चात कि लगातार मांग होने के बाद क्या हुआ? संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन द्वारा यह सुझाव दिया गया कि
मूल अधिकारों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद संविधान सभा ने वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। बाद में जे.वी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर एक उप समिति का गठन किया गया। इस प्रकार परामर्श समिति एवं उप समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। परिभाषा एवं उद्देश्य। परिभाषा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? संविधान में मूल अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधानों की परंपरा प्रारंभ होने के पूर्व इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था। कि जब परंपरा नहीं शुरू हुई थी संविधानों की, उससे पूर्व इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था। ग्रेट ब्रिटेन में मूल अधिकार वे अधिकार कहे जाते हैं जिन्हें बिल ऑफ राइट द्वारा जनता ने प्राप्त किए हैं। फंडामेंटल राइट हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। बिफोर द ट्रेडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगन, these rights were called natural and inalienable right. Fundamental right in Great Britain are the right that the people have obtained through the Bill of Rights. अमेरिका और फ्रांस में इन अधिकारों को नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान में भी इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार माना गया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव गोलकनाथ, बाद में मेनका गांधी के बाद में अभिव्यक्त मत की पुष्टि की। इस प्रकार मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। द फंडामेंटल राइट आर दोज राइट विच आर एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के लिए। इन अधिकारों के बगैर, विदाउट दीज राइट्स, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास असंभव है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन इज इम्पॉसिबल। न्यायाधीश श्री बेग ने कहा कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं संविधान में समाविष्ट हैं। जस्टिस बेग सेड दैट फंडामेंटल राइट आर राइट्स व्हिच आर enshrined in the Constitution itself. थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।